दुनिया मुंबई को सपनों के शहर के तौर पर जानती है, लेकिन आज भारत में एक और शहर है जो तेजी से मुंबई की इस पहचान को जीने की कोशिश कर रहा है। ये शहर जहां हर सुबह लाखों लोग अपने सपनों के साथ निकलते हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं, अपने ऑफिस बना रही हैं, जहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, कई बड़े एक्सप्रेसवे इस शहर को रफ्तार दे रही है। लॉजिस्टिक पार्क, आईटी पार्क, मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हर वो सुविधा इस जिले में मौजूद है जो एक इंडस्ट्रियल हब के लिए जरूरी होती है। यहाँ हर साल हजारों परिवार अपना घर बसाने आते हैं। ये जिला है गौतम बुद्ध नगर, एक ऐसा जिला जिसने कुछ ही दशकों में दूर तक फैले खेतों से निकलकर देश के सबसे आधुनिक शहरों में अपनी जगह बना ली। आखिर क्या है गौतम बुद्ध नगर और क्यों है इतना खास, यही जानेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मंथ के इस खास एपिसोड में। किसी भी शहर का ढांचा बनाते हैं सड़कें और इमारतें, लेकिन उसकी आत्मा बनती है वहाँ की सहूलियतों से। नोएडा आज देश के सबसे तेज गति से आकार लेते महानगरों में से एक है, जहां पर हर साल हजारों नए परिवार अपनी जड़ें जमा रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और जेवर एयरपोर्ट की पहुंच ने रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंक दी है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी के दाम 40 से 80% तक चढ़ चुके हैं, जिससे नोएडा अब सिर्फ रहने के लिए ही नहीं बल्कि निवेश और बेहतर भविष्य के लिहाज से भी लोगों की पहली पसंद बन रहा है। किसी जगह को असली शहर वहाँ का रोजगार बनाता है। सिर्फ मकान खड़े कर देने से शहर नहीं बसते, लोग वहीं का रुख करते हैं जहाँ रोजी रोटी के बेहतर मौके हो। देखा जाए तो नोएडा की असली ताकत भी यही है, क्योंकि नोएडा आज यूपी का सबसे बड़ा जॉब हब बन गया है। गौतम बुद्ध नगर में करीब 15,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, डिक्सन, एलजी और हेवेल्स जैसी दुनिया के दिग्गज कंपनियों ने गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बना दिया है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज भारत में बनने वाला हर तीसरा मोबाइल फोन नोएडा या ग्रेटर नोएडा में ही बन रहा है। यही नहीं, सरकार नोएडा को सेमीकंडक्टर में 32,146 करोड़ रुपए का निवेश दे रही है, जिसमें जेवर के पास बनने वाला HCL फॉक्सकॉन का डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्लांट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज सिर्फ एक चेहरा होती है, उस ब्रांड के पीछे की असली ताकत होते हैं वे हजारों छोटे छोटे उद्योग जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी सप्लाई चेन चलाते हैं। गौतम बुद्ध नगर की पहचान अब सिर्फ बड़े कारखानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली ताकत यहाँ का MSME सेक्टर है। जिले में लगभग 90,000 छोटे कारोबार सक्रिय हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के बारीक पुर्जों से लेकर कपड़े, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। कोई भी कंपनी किसी जमीन पर यूं ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाती। निवेश करने से पहले वो देखती है कि उस शहर की आने वाली सुबह कैसी होगी। पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 17 बड़ी कंपनियों को जमीन सौंपी है, जिससे नोएडा में करीब 5,800 करोड़ रुपए का नया निवेश और 12,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। आज गौतम बुद्ध नगर प्रदेश का सबसे बेहतर कनेक्टेड जिला माना जाता है। अगर बेहतर कनेक्टिविटी है तो निवेश का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जहां रास्ते बेहतर होंगे वहां व्यापार अपने आप खींचा चला आएगा। सड़कें तो दो शहरों को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन किसी जगह को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है एयरपोर्ट। जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा एयर कार्गो और पैसेंजर हब बना है, बल्कि यूपी में विदेशी निवेशकों और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को नई गति देगा। यही वजह है कि इसको यूपी का गेटवे कहा जा रहा है। इस एयरपोर्ट की वजह से तेजी से बढ़ रहे गौतम बुद्ध नगर और उसके आसपास के शहरों की एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का बोझ कम होगा। एयरपोर्ट बनने से यूपी में पर्यटन बढ़ने की भी पूरी संभावना है और ये सरकार की कोशिश भी है, क्योंकि इस एयरपोर्ट से मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ के साथ साथ कई अन्य पर्यटन स्थल भी कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद है। इसी एयरपोर्ट के पास बन रहा है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी बनने से रोजगार के नए अवसर, फिल्म निर्माण में आसानी और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। जब कोई शहर विकास के चरम को छूना चाहता है तो वहाँ कनेक्टिविटी मेजर रोल निभाती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम गौतम बुद्ध नगर में देख रहे हैं। विशाल मेट्रो नेटवर्क के साथ यहाँ ग्रीन ट्रांसपोर्ट के भी विकल्प मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर के सार्वजनिक परिवहन में एक बड़ा बदलाव आया है, जहां पर शुरू की गई है इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा।
ये पहल न केवल पर्यावरण को बचाने की कोशिश है बल्कि यात्रियों को बजट में प्रीमियम सफर का अनुभव देने का भी वादा है। इन बसों में शुरुआती किराया महज 10 रुपए है और अधिकतम किराया 50 रुपए है, जो कि दिल्ली मेट्रो के अधिकतम किराए 64 रुपए से भी कम है। बोटेनिकल गार्डन, परी चौक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे प्रमुख रूट्स पर चल रही इन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों में एक साथ लगभग 65 से 70 यात्री सफर कर सकते हैं, जिसके जरिए सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और जाम कम करने में मदद मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर को आधुनिक बनाने की एक और कवायद में शामिल है नोएडा मेट्रो यानी एक्वा लाइन। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित ये मेट्रो कॉरिडोर लगभग 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 21 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाने वाली ये लाइन रोजाना 60 से 70 हजार यात्रियों को ट्रैफिक से बचाती है। नोएडा में तेजी से बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित माहौल देना एक बड़ी चुनौती होता है और इसी चुनौती को जिम्मेदारी मानकर सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया है और यही बेहतर कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान भी बनी है। गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर सरकार ने कानून व्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से पुलिस को त्वरित निर्णय लेने की शक्ति मिली है, अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ है और मजिस्ट्रियल अधिकार मिलने से पुलिस अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आज गौतम बुद्ध नगर में मिशन शक्ति से लेकर ट्रैफिक पुलिस और साइबर स्टेशन तक हर कदम पर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेशकों को भी भरोसा मिला है कि उनकी संपत्ति और उनका जीवन भी सुरक्षित है। जीरो टॉलरेंस नीति ने न केवल आम नागरिकों को भरोसा लौटाया बल्कि निवेशकों के लिए भी सुरक्षा का माहौल तैयार किया है। तरफ बेहतर कानून व्यवस्था लोगों को एक सुरक्षित माहौल दे रही है, वहीं जिम्स एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनकर उभरा है जहां पर आम जनता बेझिझक इलाज कराने आ सकती है। ग्रेटर नोएडा में बना जिम्स गौतम बुद्ध नगर के साथ पश्चिमी यूपी की बड़ी आबादी के लिए सस्ते इलाज का केंद्र बन चुका है। यहाँ मरीज को किफायती दर पर बेहतर इलाज के साथ 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू और ट्रॉमा केयर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ब्लड बैंक और अन्य आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ हर दिन लगभग 2000 मरीज OPD में आते हैं और 450 से 500 मरीज भर्ती रहते हैं। आज जब गौतम बुद्ध नगर हर एक फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी के आगे उसके विकास के लिए काम करने वाली तीनों आधिकारिक अथॉरिटीज में से नोएडा अथॉरिटी का नया भवन भी बनकर तैयार हो चुका है। 6 एकड़ में फैला सेक्टर 96 में बना न्यू नोएडा अथॉरिटी पूरी व्यवस्था को आसान बना रहे हैं, जिससे सारे काम अब एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर जन सुनवाई के लिए एक पूरा फ्लोर विशेष रूप से तैयार किया गया है, जहाँ पर नागरिक अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। और तो और पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर ने पिछले कुछ सालों में यही इकोसिस्टम तैयार किया है। एक्सप्रेसवे से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, मेट्रो से लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक, वैश्विक कंपनियों से लेकर मजबूत MSME नेटवर्क तक, बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक, यहाँ विकास का हर हिस्सा दूसरे हिस्से को और मजबूत करता है। यही वजह है कि आज गौतम बुद्ध नगर सिर्फ निवेश को ही बढ़ावा नहीं दे रहा बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। शायद इसी वजह से आज गौतम बुद्ध नगर को सिर्फ एक जिले के तौर पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी देखा जाने लगा है।